नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज। सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। अभी हम रीवा संभाग, रीवा जिले के अंतर्गत जेएनसीटी बात करें, चेयरमैन डॉक्टर एस तिवारी जी सर के साथ हैं। और यहाँ पर बात करें तो एक कैंपस लगा हुआ है, बहुत सारी कंपनियों का कैंपस है। और युवाओं के बारे में जब भी बात की जाती है तो युवाओं के लिए कई बार शासन प्रशासन के पास भी बातें जाती है और संसद भवन में इसके लिए कई बार हंगामा भी हो जाते हैं बड़े बड़े। तो इसको लेकर के सर ने जिस तरीके से कैंपस बुलाई है, और जेएन सिटी में आज बोला जाए तो कल 19 तारीख से और आज 20 तारीख है, तो आज भी कैंपस लगातार जारी है और बच्चे यहां से सेलेक्ट भी हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम सर के साथ बात करते हैं कि क्या कुछ बातें हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर, जिस तरीके से यहाँ पर कैंपस लगा हुआ है और विभिन्न प्रकार की कंपनियां आई हुई हैं, तो सर ये एक बड़ी अच्छी पहल है जेएन सिटी की तरफ से। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या हमारे देश की है युवाओं को रोजगार। और आज जब पढ़ लिख कर के युवा रोजगार नहीं पाता तो वो कुंठा का शिकार होता है, और उसकी जो ऊर्जा है, सकारात्मक दिशा देश के अच्छे काम में उपयोग होनी चाहिए, वो नकारात्मक दिशा में चली जाती है। और हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है कि युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं, इसमें योग्यता निश्चित तौर पर, चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज है तो हम लोगों ने ध्यान दिया है कि तकनीकी योग्यता के हों। लेकिन 2 दिन जो रोजगार मेला हमारा ये चला है, ये इवेंट्स हुआ, इसमें 19 तारीख को तो आईटी सेक्टर की कंपनी है इथूसिया प्राइवेट टेक्नोलॉजी करके है, इथूसिया केयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी आई है जिसमें कंप्यूटर साइंस के जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, या ग्रेजुएट हैं या कंप्यूटर साइंस में पढ़े हुए, बीटेक हैं, एमटेक हैं, डिप्लोमा हैं, बीसीए किए हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस किए हैं, या बीटेक आईटी में किए हैं, ऐसे बच्चों का इन्होंने सिलेक्शन किया है। अभी प्रोसेस स्टार्ट है। ऐसी आशा करते हैं कि लगभग 100 बच्चों का सिलेक्शन ये करेंगे। अच्छा सम्मानजनक वेतन भी है, 40,000 रुपये पर मंथ उनको पे करेंगे। इसके अलावा और कई कंपनियां हैं जिसमें से अलग अलग योग्यता के बच्चों को 12वीं पास से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक, उसमें से कुछ फार्मा की कंपनियां भी हैं और कुछ फाइनेंस की कंपनियां हैं और दूसरे तरह की और कई कंपनियां हैं जो यहाँ पर आज मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाए हैं। और हम ऐसी आशा करते हैं कि लगभग 500 की संख्या में बच्चों का चयन करके कंपनियां ले जाएंगी यहाँ से बच्चों। अच्छा सर, हमने अभी देखा है यहाँ पर कुछ क्लासरूमों में हम भी गए हुए थे जहाँ पर कि बच्चों के मीन्स कहा जाए तो इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं। तो सर एक रूम में हम गए, वो कौन सी आईटी की बात है, आईटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर बच्चे ही नहीं है सर। मीन्स कहा जाए तो क्या बच्चे यहाँ से तो पढ़ कर के निकले हैं, तो क्या ऑलरेडी बच्चों को जॉब लग चुकी है ना, क्या कुछ बातें हैं सर? वो एक कंपनी है, नाम बताएं। रिको ऑटोमोबाइल है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को उन लोगों ने, उनका रिक्वायरमेंट है। उसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग बच्चे चाहिए उनको, जो मैकेनिकल के लिए। लेकिन कुछ ही बच्चे उनको मिल पाए, और पता करने से ये मालूम हुआ कि हमारे जो संस्थान के अधिकतर बच्चे हैं वो प्लेस्ड हो चुके, उनको जॉब मिल गया है। और जितनी संख्या में उस कंपनी को बच्चे चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, वो हम उपलब्ध अभी नहीं करा पाए क्योंकि बच्चे यहाँ पर आ नहीं पाए। हो सकता है एक और हो कि कुछ बच्चे अभी ऐसे हों जो रोज़गार की तलाश में हो, पर उनको हम लोग सूचित न कर पाए हों, हमारा कम्युनिकेशन उन तक न पहुँच पाया हो। हम प्रयास करेंगे कि मार्च के महीने में अलग से एक मेगा ड्राइव चलाएंगे और उसमें कैंपस करेंगे, और जो भी दूसरे ब्रांच के भी बच्चे हैं उनको उसमें रिक्रूट करवाएंगे।
अच्छा सर, एक और बड़ा सवाल है। जैसा कि हम देखते हैं जगह जगह पर कैंपस आते हैं, कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। ये जाहिर सी बात है, सेलेक्ट होते हैं बच्चे और जाते भी हैं, और जाने के बाद क्या कुछ ऐसी बातें होती हैं कि बच्चे फिर से वहां पर नौकरी नहीं कर पाते हैं और उनको वापस घर को लौटना पड़ता है, घर को वापस आ जाते हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब पढ़ लिख कर के युवा बेरोजगार होता है तो वो कई बार ये नहीं जान पाता कि कौन जायज़ कंपनी है, कौन नाजायज़ कंपनी है। कई बार हम लोग भी इस लालच में कि बच्चों को रोज़गार मिल जाए, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सम्मान, स्वाभिमान सुरक्षित रहे, धोखे से कई बार ऐसी कंपनियां आ जाती हैं जिनकी एथेंटिसिटी नहीं होती और वो कुछ थोड़ा सा चीट भी करते हैं। हमने एक बड़ा फिल्टर लगा दिया है और लगभग 2-3 तरह से हम उसकी जांच करते हैं और फिर उस कंपनी को यहाँ बुलाते हैं जो एकदम विश्वसनीय होती है और बच्चों को गारंटेड जॉब देती है और अच्छा सम्मानजनक पैकेज देती है। ऐसे कंपनियां जो फ्रॉड किस करते हैं उनको हम अपने कैंपस में कभी एंट्री नहीं देते। और कई बार इस बेरोजगारी के टाइम में कई कंपनियां ऐसी हैं जो इस तरह का गलत हरकत करती हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग चौकन्ने रहते हैं और ऐसी कंपनियों को यहाँ एंट्री नहीं देते। अच्छा सर, मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकारें जो एक वादे करती है, बच्चे बेरोजगार घूमते हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं कालम पूर्ति करने के हिसाब से सरकारें यहाँ पर कैंपस को भेजती हैं और ऐसी कंपनियां आती है और बच्चों के साथ धोखाधड़ी, मीन्स कहा जाए तो कालम पूर्ति करके ये तो दिखाया जाता है कि कैंपस आया है, बट बच्चों को सिलेक्शन और बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाता है। कई बार ये चीजें देखने में लग रही है। सर, ये कितनी सच्चाई है इसमें, कि क्या कुछ बातें हैं? ऐसा है कि एक हमारी मानसिकता ये है कि केवल शासकीय जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, उसी को हम नौकरी मान लेते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत व्यापक संभावनाएं हैं। कई कंपनियां हैं और बिना मैन पावर के उनका काम चल नहीं सकता। और आपने देखा होगा कि एक त्रिवेणी अलमीरा है, उसमें MBA के बच्चे गए और 60,000 के पैकेज में गए। कोई चाहे तो उसकी जांच कर सकता है। और गवर्नमेंट की तरफ से क्या आंकड़े आते हैं, क्या नहीं आते हैं, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल और केवल वही कंपनियाँ जो जिनकी एथेंटिसिटी है, जिनकी विश्वसनीयता है, उनको यहाँ बुलाए हैं और जो बच्चे उस कंपनी के योग्य होंगे उनकी योग्यता और उनकी काबिलियत के आधार को यहाँ से चयन करके ले जाएंगे। कई बार हम अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन कंपनी की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप बच्चे तैयार नहीं होते और उन बच्चों को ड्रॉप आउट होना पड़ता है। इसके कारण से भी इस तरह की अफवाहें होती हैं। जी सर, का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमने बात की, यहाँ पर कैंपस आया हुआ है और बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। अब देखना ये है कि किस तरीके से बच्चे कितना नौकरी कर पाते हैं और कि क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें बाद में ही पता चल पाएंगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप।